एहतशाम साहब, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? पंजाब हुकूमत की पाबंदी की वजह आप बेसिकली क्या समझ रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने एक लेटर भी लिखा है, आप समझते हैं कि इस पे अब इनकी सुनवाई होगी? हमने जब आप अब्रप्ट फैसले करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं होगी, आपने किसी भी फसल के बाद आपने क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, तो यही नताइज होंगे। देखिए कितनी मुश्किल से 2019 से लेके 2023 तक का एक वीट का क्राइसिस रहा है, कितना लोगों को भुगतना पड़ा। फिर आपने देखा कि 2024 में अच्छी फसल हुई, 31.5 मिलियन टन गन्नम पैदा होगी। बड़े लोग खुश थे कि जी ये तो अब इतनी होगी कि एक्सपोर्ट कर दी जाएगी, लेकिन आपने देखा 3 महीने बाद ये फैसला हो गया कि गंदम को इम्पोर्ट करना है। किसको फ़ायदा पहुँचाया गया, क्या हुआ? फिर दरमियान में जो मेरा ख्याल है मामला सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ मामला वो है कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जी वो वीट प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। अच्छा चलें नहीं करेंगे, ये पहले आप करते कोई बताया जाता। फिर पंजाब ने आपने देखा पिछले साल भी यही किया था, उन्होंने अब्रप्टली फैसला किया कि जी पंजाब भी जो है ना वीट प्रोक्योर नहीं करेगा। तो नतीजा क्या हुआ? ये इतना बड़ा फाइनेंशियल ब्लो था फार्मर्स के लिए कि वाकई वो जिसको कहते हैं वो रुल गया। फिर तो आपने देखा अब भी आप सूरत हाल इतनी ख़राब है कि 7,000 मन आटा जो है ना वो बिक रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं क्या होने जा रहा है। और फिर इस तरह के फ़ैसले हैं ना, जिस तरीके से आप जो पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, एकदम फैसला कर लिया गया पैनिक में कि जी इसको बंद कर दिया जाए, आगे नहीं आटा जाने दिया जाए गन्ना। भैया आप पहले तो आप देखें कि जो असूली तौर पर आपने फैसला किया शुरू में था कि जी गन्नम की अपना नकलो हमल पे कोई जिसको कहते हैं कि पाबंदी नहीं होगी, फिर बीच में आपने पाबंदी लगाना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है ज़रूरत इस बात की आमना के वक्त के ऊपर पॉलिसी बनाई जाए, और फिर ज़्यादा नुकसान ये होता है कि जब हुकूमत सपोर्ट प्राइस देने में देर करती है या कम देती है तो फिर एक मुश्किल आती है। यही वजह कि आपने देखा कि जो ज़्यादातर हमने देखा कि इस हवाले से जो फार्मर थे ना, उन्होंने गंदम की जो है ना अपना फसल को उगाया ही नहीं, और नतीजतन यह है कि ओवरऑल मुल्क में सफरिंग पैदा हुई। तो मेरा ख्याल है डिसीजन मेकिंग बड़ी कमज़ोर है, कोऑर्डिनेशन सूबों का और मरकज़ का नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ इट मेरा ख्याल है कोई एक बड़ी एजेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जब आप कह रहे हैं आपने डीरेगुलेट कर दिया सारे सिस्टम को, तो ठीक कह रहे हैं मेरे भाई, ठीक कह रहे हैं कि फिर आप फैसला करने दें मार्केट फोर्सेस को। यही IMF को कहता है कि जी आप कदगने ना लगाएं। एक तरफ आप कहते हो ओपन मार्केट में फैसले किए जाएंगे, गंदम हो चीनी हो, लेकिन आपने देखा गंदम हो चीनी हो, कुछ लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए कभी इंपोर्ट की इजाज़त कभी एक्सपोर्ट की इजाज़त, नतीजतन हम सफ़र करते हैं, हमसे ज़्यादा फार्मर सफ़र करता है, और मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।